बिहार में मतदाता सूची समीक्षा मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के मोतिहारी में कार्यक्रम। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। पटना के चर्चित गोपाल खेमका मर्डर केस में अभी तक पुलिस को कोई खास सफलता नहीं। करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। पुलिस को विजय नाम के शूटर पर हत्या करने का संदेह। हत्या के एक दूसरे केस में फरार है विजय। सभी रूटों का सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। गोपाल खेमका की हत्या से पहले इकट्ठा हुए थे शूटर और 2 लाइनर। तीनों ने खेमका के अलावा आवास से 500 मीटर एक साथ चाय पी थी। खेमका को गोली मारने के बाद शूटर बिस्कोमान होते हुए सोनपुर भागा था। एक लाइनर बांकीपुर क्लब गया था और दूसरा लाइनर बिस्कोमान के पास मौजूद था। गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में पहुंचा अपराधी। फूलमाला लेकर पहुंचा अपराधी रोशन कुमार। नजर पड़ते ही रोशन को पटना पुलिस ने दबोचा। रोशन कुमार से गांधी मैदान थाने में पूछताछ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर किया ट्वीट। लिखा, पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर, अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री अचेत। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। बोले, बिहार की जनता को नीतीश पर अब भरोसा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बिहार के प्रसिद्ध बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बनाया। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार बोले, राहुल गांधी ने लालू राज नहीं देखा है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार में अपराध बढ़ना चिंता का विषय। कड़ी कार्रवाई कर उदाहरण पेश करना होगा। पटना में गोपाल खेमका के बाद अब स्कूल संचालक की हत्या। राजधानी से सटे दानापुर के डीएवी के पास गोलियों से भून डाला। स्कूल संचालक अजीत कुमार स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। घात लगाए अपराधियों ने सिर में मारी गोली। जांच के लिए एसआईटी का किया गया गठन। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या। लूट के दौरान पत्नी बेटे के सामने मारा चाकू। मोहम्मद मुमताज का खून से लथपथ शव मिला। डबल मर्डर के बाद नालंदा के डुमरावा गांव में तनाव। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। सम्मेलन के साझा बयान में कड़ी निंदा की गई। ब्रिक्स देशों ने आतंक की घटना को आपराधिक और किसी तरह ठीक न ठहराए जाने वाला नाजायज कृत्य माना। आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन को बताया जायज। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। प्रधानमंत्री ने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। कहा, 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मौजूदा दौर में एकजुट करने वाले एजेंडे पर जोर दिया। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए कि कोई समझौता होगा। मुंबई में भाषा विवाद पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पोस्ट। लिखा, हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वालों में अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं को चेताया। कहा, ठाकरे गुट से संभावित अलायंस को लेकर कोई भी बयान न दिया जाए। बंगाल में 2019 के संदेश खाली हिंसा मामले में सीबीआई ने शेख शाहजहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़ा मामला। दिल्ली में शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग। नरेला इलाके में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने आरोपी पवन खत्री को पकड़ा। पिस्तल भी बरामद। मेरठ के जानी क्षेत्र में 23 जून को हुए सुभाष हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। पत्नी और बेटी ने अपने प्रेमियों से करवाई थी सुभाष की हत्या। पत्नी और बेटी के अवैध रिश्ते को विरोध करने पर सुभाष की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी और बेटी के साथ दोनों के प्रेमियों के सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित, बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया। रुद्रप्रयाग में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। कोरबा के डुगुमपथरा गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़। 17 ग्रामीणों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। कच्छ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें हुई लबालब। घाटों तक भरा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात हुआ बुरी तरह से प्रभावित। पालघर में बारिश के मद्देनजर आज स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मूसलाधार बारिश की चेतावनी।